हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी जो है वो डी है। प्लेटों के बीच डी भागे दो मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी जाती है। बोला जा रहा है धारा पर इसका क्या प्रभाव होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इस तरीके से ये प्लेट है संधारित्र के, ये दोनों क्षेत्रफल मान लीजिए ए है। प्लेट के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए डी है। हम क्या करते हैं कि यहां दोनों प्लेट के बीच में एक टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं इस तरीके से, जिसके लिए परावैद्युत नियतांक मान लीजिए के है। ये कोई एक माध्यम भी हो सकता है, कोई और पदार्थ जिसके लिए परावैद्युतांक जो है के है। इसकी मोटाई अगर टी है, इस अवस्था में बाकी जगह पे इधर और इधर निर्वात या हवा है, तब इसकी जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी ऋण टी धन टी भागे के। ये पहली चीज समझ लीजिए। दूसरा चीज ये समझिए कि जो एक धातु होता है, धातु, उसके लिए परावैद्युतांक जो होता है के, उसका मान अनंत होता है। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो ये बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। ठीक है। फिर प्रश्न में बोला जा रहा है कि डी भागे दो मोटाई की एक धातु की पट्टी रख देते हैं यहाँ पे। प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है और अभी मान लीजिए यहाँ पे पूरे माध्यम में हवा है या निर्वात है, तो इसका जो धारिता होता है सी, उसको दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी से। देखिए जब आप इसमें डी भागे दो मोटाई का धातु पट्टी डाल देते हैं, तो ये मान लीजिए धातु की पट्टी है। इस तरीके से धातु की पट्टी के लिए के का मान कितना होता है? अनंत। इसकी मोटाई कितनी है? डी भागे दो। तब जो इसका नया धारिता होगा सी, मुख्य उदाहरण से एक सूत्र मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल करेंगे, तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी ऋण टी। टी होता है मोटाई जो कि है डी भागे दो, धन टी मतलब डी भागे दो भागे अनंत हो जाएगा यहाँ पे के। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो नया संधारित्र है, अगर उसको सी डैश से प्रदर्शित करें तो इधर लिखते हैं सी डैश का मान मिल रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी भागे दो, जो कि हो रहा है दो गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी, जिसका मतलब है कि नया जो धारिता आ रहा है वो आ रहा है दो गुणे पुराना धारिता। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता दोगुना हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।